कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे ही योग कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल के इच्छा के कोई और कार्य करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी और अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगाओ। इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करोगे। वहीं अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकते हो। इस तरह तुम मेरे लिए कर्मों को करते हुए मेरी प्राप्ति और परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझ समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक सिद्ध हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसीलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है
या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला बना देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं।